देखो आगे कह रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया चर्चा है आगे। परंतु, अब परंतु आ गया, परंतु अब वहां सामान्य ज्ञान के आविर्भाव, प्रगटपना और विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान के तिरोभाव आच्छादन से जब ज्ञान मात्र का अनुभव किया जाता है तब ज्ञान प्रगट अनुभव में आता है। शांतनु, तुमने प्रश्न पूछा था कई दिन पहले, लक्षण लक्ष्य की बात हुई थी, देखो पूरा आंसर आ रहा है। क्या बोल रहे हैं? सामान्य ज्ञान का आविर्भाव और विशेष ज्ञान अर्थात ज्ञेयाकार का तिरोभाव, ऐसा होने से ज्ञान मात्र का अनुभव किया जाता है। मतलब कल चर्चा हुई थी, दर्पण में कितने सारे प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं, सब दिखाई दे रहा है। चेहरा दिख रहा है, टेबल दिख रही है, चेयर दिख रही है, जिनवाणी, मोबाइल, अलमारी, सोफा सेट, बेड, सब कुछ दर्पण में झलक रहा है, सब प्रतिबिंबित हो रहा है। लेकिन यदि उस प्रतिबिंब को गौड़ करके अकेला दर्पण देखा जाए, उसकी स्वच्छता देखी जाए, तो क्या हुआ? ज्ञेयाकार गौड़ हो गए और अकेला दर्पण दिख रहा है। बोले ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? कि जब चेहरा देखते हैं तो दर्पण नहीं दिख रहा है, वहां पर लेकिन दिख नहीं रहा। और जब दर्पण को साफ करते हैं, दर्पण की क्वालिटी खरीदने जाते हैं तो दर्पण की क्वालिटी देखते हैं, कितनी थिकनेस का है, कितना मोटा है, इसमें कोई कॉनकेव कॉन्वेक्स टाइप का तो नहीं है, समतल है कि नहीं है। ऐसा जब क्वालिटी देखते हैं तब चेहरा दिखता है, तब अकेला अकेला दर्पण दिख रहा है। सब प्रतिबिंब को गौड़ करके अकेला दर्पण। तो जब अकेला दर्पण देखते हैं तो उसका अर्थ है कि प्रतिबिंब को गौड़ किया है ना, उसका तिरोभाव किया और अकेला दर्पण का आविर्भाव किया। जो कि जिस समय चेहरा देख रहे थे उस समय भी दर्पण उपलब्ध है, पर अनादिकाल से ऐसा ही अभ्यास है कि इस दर्पण में प्रतिबिंब प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब से भरा हुआ है, जबकि दर्पण में कोई प्रतिबिंब नहीं है, मात्र दर्पण की स्वच्छता है। वो दर्पण के सामने काला पर्दा लगा दिया, अब दर्पण कैसा दिखाई दे रहा है? पूरा काला दिख रहा है, पूरा काला है ना। अब दर्पण में, दर्पण के कालापन हटाने के लिए क्या करें? बोलो, कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है। दर्पण काला दिख रहा है और दर्पण का कालापन हटाने के लिए क्या करें? बोलो जल्दी। नहीं, उसका कालापन है ही। बोलो, कितनी बड़ी बात है। पूरा झलक रहा है, काला दिख रहा है, पूरी झलकन, और कालेपन का एक अंश नहीं है उसमें। बस ऐसा जानना ही, ऐसा जानकर जो ज्ञान निश्चिंत हुआ है, बस इसका ही नाम है कि ज्ञान में अनंत काल के लिए कालापन हट गया। काला झलकने पर भी दर्पण काला नहीं हुआ, अनंत काल के लिए उसकी स्वच्छता भासित हो गई, कालेपन तिरोभूत हो गया और स्वच्छता का आविर्भाव हो गया। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं, हाँ दीदी बहुत बढ़िया। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं, विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान में तिरोभाव से जब ज्ञान मात्र का अनुभव किया जाता है तब ज्ञान प्रगट अनुभव में आता है। तथापि
अज्ञानी है, ज्ञेयों में आसक्त है, उन्हें वह स्वाद में नहीं आता। अब ईमानदारी से चेक करो, बिल्कुल ईमानदारी से। जैसे अभी ये शब्द बोल रहे हैं, बोलो, अब ये ज्ञान में झलक रहे हैं, तो अब कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, मैं बहुत अच्छा बोला, अरे मैं बोल नहीं पाया, ये शब्द ज्ञान में झलक रहे हैं। मैंने कहाँ बोला, उनने बोला। समझ में आ रही है? देखो इन ज्ञेयों से मैं कैसा भिन्न तत्व हूं। अब कोई पाप का परिणाम उत्पन्न हुआ तो अपने से ही गिलानी हो गई, कोई पुण्य परिणाम उत्पन्न हुआ, मैं ही बहुत अच्छा। ये तो सब ज्ञेय आकार हैं, तुम तो इससे भिन्न ज्ञान स्वभाव हो। समझ आई बात? ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर, जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं, बस ज्ञान है। जैसे दर्पण काला नहीं होता, ऐसे ये ज्ञान नहीं ज्ञेय कृत किंचित अशुद्धि, सहज स्वच्छ सुज्ञान है। मुझ ज्ञान सिंधु में रे बस ज्ञान ही ज्ञान भरा। कल चर्चा की थी ना, पानी में, परात में पानी है और पानी में चांद सितारे झलक रहे। अब कोई कह रहा है, बच्चा मेरे घर में चंदा मामा आ गया, तो पानी में चंदा मामा है कि नहीं? अब मम्मी समझा रही है, चंद्रमा देख ऊपर है, देख इसमें तो उसका प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब के नाम पे खुश हो रहा, कुछ तो है ना, समथिंग, समथिंग तो है ना। चलो आकार के नाम पे, अरे अब वो चंद्रमा का नहीं है, पानी कलाकार है, तो चंद्रमा जैसी आकृति पानी ने बनाई है, तो आकृति के नाम पर कुछ है। अब वो हाथ डाल के देख रहा है, उसे तो कुछ मिल ही नहीं रहा, न चांद है न सितारे हैं। समझ आई बात? ऐसे हर चीज का विचार करो। घर में नई गाड़ी आ गई, संयोग आ गया, बोलो मेरे ज्ञान में क्या आया, क्या बढ़ गया? कोई संयोग चला गया, है ना, जगत में जिसको नुकसान कहते हैं, बोलो मेरे ज्ञान स्वभाव में से क्या गया? अब बादल आ गए, बादल आ गए, अब चांद सितारे झलक ही नहीं रहे, तो अब पानी में जो थाली में पानी भरा है उसमें क्या कम हो गया? बादल आने से क्या कम हो गया? अब तो चांद सितारे नहीं दिख रहे, चंद्रमा चला गया, फिर कोई उल्लू उड़ के आ गया, वो झलक गया, अरे वो थाली में उल्लू आ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है? कैसा पागलपन है। अरे अब अनिष्ट का संयोग हो गया, अरे इष्ट का वियोग हो गया। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, स्वरूप में हुआ क्या है? या कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग एट ऑल। उनने ऐसा कह दी, उनने वैसा कह दी, रोग हो गया, खराब हो गया, नुकसान हो गया, क्या है सब? मुझ ज्ञान सिंधु में रे बस ज्ञान ही ज्ञान भरा। मेरी चैतन्य तरंगों में साम्राज्य सदा मेरा। मेरी जो चैतन्य तरंग है इसमें मेरा साम्राज्य है, इसमें और कुछ नहीं है। समझ में आ रही है बात? बोलो कितनी बड़ी बात है। ये वस्तु का स्वरूप है,